महंगाई पाकिस्तान का वो वाहिद मसला है जिस पर काबू पाकर कोई भी हुकूमत ना सिर्फ अवाम के दिलों पर राज कर सकती है बल्कि कई बरसों तक इस मुल्क पर हुक्मरानी करने का सेहरा भी सजा सकती है। बदकिस्मती ये है कि 75 बरसों में इस मुल्क को ऐसी क़यादत नसीब नहीं हुई जो अवाम के दुखों का मदावा और महंगाई में कमी कर सके। हर आने वाली हुकूमत इस तरह के मजालिम का पहाड़ तोड़ती है कि वो अवाम जो पिछली हुकूमत को बुरा समझते हैं उनके नज़रियात बदल जाते हैं, उनको वो साबिका हुकूमत फरिश्ता और मौजूदा हुकूमत अजाब महसूस होने लगती है। ऐसा ही कुछ मामला अब निगरानों के साथ भी दरपेश है। इस हुकूमत को आए हुए अभी कुछ ही रोज़ हुए हैं लेकिन अवाम इनसे उकताना शुरू हो गए, जिसकी बज़ाहिर वजह महंगाई का एक नया तूफान है जो कुछ हद तक बर्पा हो चुका है और आने वाले दिनों में ये सुनामी की शक्ल इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक निगरां हुकूमत के इब्तदाई 2 रोज़ के दौरान जिंदगी गुजारने की लागत में नुमाया इजाफा हुआ है। इसकी वजह पेट्रोल, चीनी और सरिये की कीमतों का तेज़ी से बढ़ना है। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमत में 20 रुपए इजाफे की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ती लागत, डॉलर के मुकाबले की कदर में कमी ने पहले से ही दबाव के शिकार सारिफीन को अजाब में मुब्तला कर दिया है। चीनी के डीलर्स के मुताबिक 2 रोज के दौरान इसकी थोक कीमत 8 रुपए फी किलो इजाफे से 153 रुपए फी किलो हो गई है, जबकि चीनी की परचून कीमत 150 से 155 रुपए फी किलो से बढ़कर 160 रुपए फी किलो हो गई और ऑनलाइन स्टोर्स पर इसकी कीमत 170 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि नए निगरां सेटअप का तबाहकुन नोट के साथ आगाज हुआ है, क्योंकि आते साथ ही पेट्रोल का धचका लगा जिसके सारिफीन पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। गुज़श्ता हुकूमत की तरह निगरां सेटअप की कोई रेट उन्हें जो है वो बाजार जो खास तौर पे सट्टेबाज हैं उनके ऊपर सख्त होती हुई नजर नहीं आ रही और सरमायाकारों ने चीनी की तजारत पर कब्जा कर लिया है। ज़ख़ीरा अंदाजों ने बड़ी मकदार में इसका स्टॉक ले रखा है, लेकिन लगता यह है कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। चीनी की बात की जाए तो इसकी पैदावार में भी कमी हुई है और चीनी की पैदावार माली साल 2023 के दौरान 15.3% तनज़ुली के बाद 67 लाख टन रह गई है, जो माली साल 2022 के दौरान 79,21,000 टन रिकॉर्ड की गई थी। अब ये कुछ अशियाए खुरोनोश का मामला है। गन्ने की पैदावार में भी 2.8% इजाफे के बाद 9 करोड़ 10 लाख टन हुई और इससे पिछले माली साल 2022 में 8 करोड़ 86 लाख टन रही। इसी तरह सरिये की फी टन कीमत 10,000 रुपये इजाफे के बाद तकरीबन 2,70,000 से 2,80,000 रुपये फी टन तक जा पहुंची और सरिया बनाने वालों ने इस इजाफे की वजह तवानाई की लागत का गैर मामूली बढ़ना और शरह तबादला में उतार चढ़ाव को करार दे दिया है। इसी तरह इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 7 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से दरामदी खाम माल और तैयार मसनूआत की लागत बढ़ी है। निगरां हुकूमत में वज़ीर इत्तलात का कलमदान संभालने वाले मुर्तज़ा सोलंकी ने आलमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि साबिका हुकूमत जो आलमी मुआहिदे करके गई है, हमें उन मुआहिदों की पासदारी करनी और इस वक्त हम कोई भी सब्सिडी आवाम को देने की अहलियत या कैपेसिटी नहीं रखता है। एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट उसमें है और उसमें हमने कुछ वादे वईद किए हैं IMF के साथ, कुछ कमिटमेंट्स की हैं। ये भी शामिल है कि हम बहुत ज़्यादा सब्सिडीज ना दें। मुल्क की मईशत का हाल है, जो हमारे गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़राए का जो हाल है, उसमें ये मुमकिन नहीं है कि हमारा जैसा मुल्क महंगा तेल खरीदे और सस्ता बेचे। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की गुफ्तगू आपने सुनी और उसमें उम्मीद की किरण आम कॉमनर के लिए इसलिए नहीं है कि इस वक्त हुकूमत मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि पब्लिक को सब्सिडी दे सके और जो साबिका हुकूमत है उसके आलमी इदारों के साथ किए गए मुआहिदों की पासदारी लाजिम है, ये कहना है निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात का। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आइंदा हफ्ता कानूनी एतबार से कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कौन कौन से अहम केसेस जो काफी देर से पेंड अब लगता है कि वो मंतकी अंजाम को पहुंचने जा रहे हैं, कितना क्रूशल होगा, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। शहबाज शरीफ हुकूमत पर एक बहुत बड़ा इल्जाम यह था कि उन्होंने हुकूमत में आते ही नैब तरमीम की और मुखालिफिन की तरफ से बनाए गए सच्चे या झूठे मुकदमात को थोक के हिसाब से खत्म करा लिया। इन तरमीम को लेकर तहरीक इंसाफ समेत कुछ दीगर समातें सुप्रीम कोर्ट में जेर समात थी और कुछ दीगर जमातें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुकी थी। आज फिर इस केस की समात थी जहाँ जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरमीम के खिलाफ केस में फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। समात का आगाज़ हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ देते हुए कहा कि अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला करे या फुल कोर्ट तश्कील दे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला आना भी बाकी है। चीफ जस्टिस से आज भी दरखास्त करता हूं कि नैब तरमीम फुल कोर्ट सुने। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस खराबी सेहत के बाइस अदालत में पेश नहीं हो सके। ख्वाजा हारिस के माविन वकील डॉक्टर यासिर उमान पेश हुए, जिन्हें अदालत ने दलाइल देने की इजाज़त दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन आइंदा समात पर हतमी दलाइल दें। ये केस 2022 से ज़ेर इल्तवा है। 2023 में नैब कानून में की गई तरमीम को हमारे सामने किसी ने चैलेंज ही नहीं किया।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या एक्ट के बाद मौजूदा बेंच को समाअत जारी रखनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मखदूम अली खान जस्टिस मंसूर अली शाह के सवालात पर तैयारी करके आए। क्या ये केस अलग केस है जिस पर कानून लागू नहीं होता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हर केस के अपने हकायक और मेरिट्स होते हैं, एक केस में दी जाने वाली राय सिर्फ उसी केस के लिए होती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उसूल वाज़ेह है, इख्तिलाफ राय आने पर फैसला अक्सरियत का होता है। अब तक 22 समातों पर दरखास्त गुजार और 19 समातों पर वफाकी हुकूमत के वकील ने दलाइल दिए। ये केस इतना लंबा नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि केस में पहले दिन से पूछ रहा हूं कि कौन से बुनियादी हुकूक मुतासर हुए हैं। 47 समातों से अब तक नहीं बताया गया कि कौन सा बुनियादी हुकूक मुतासर हुआ। चीफ जस्टिस ने मखदूम अली से इस्तफसार किया कि आप मेरिट पर दलाइल देने से क्यों कतरा रहे हैं। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि मेरिट पर दलाइल देने से नहीं कतरा रहा, मुकदमे के काबिल समाअत न होने का नुक्ता उठाना मेरी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप समाअत से निकलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। मखदूम अली खान ने कहा कि अदालत का इख्तियार है, मेरा मौक़िफ़ तस्लीम करे या मुस्तरद कर दे। माविन वकील पीटीआई ने कहा कि अदालत को तहरीरी तौर पर तमाम जवाबात दे चुके हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुकदमे की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके फैसला करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस पर भी दलाइल दें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बाद क्या बेंच ये केस सुन सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरी रिटायरमेंट करीब है, फैसला ना दिया तो मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। अहम मामला है और इस तवील अरसे से इस पर समाअत भी हो रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नुक्ते पर अदालत में कोई बहस ही नहीं हुई। अदालत ने केस की समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत और दीगर मामलात में भी कुछ हद तक फंसती दिखाई दे रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पनामा वॉल्यूम 10 खोलने, मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह की जमानतें मनसूख करने और पीटीआई के इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। तमाम समाअतें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रूबरू होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा अदालती हफ्ते के लिए कॉज लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मरियम नवाज, अहद चीमा, राना सनाउल्लाह की जमानत मनसूखी की दरखास्तों समेत अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। शरीफ खानदान के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस में नैब ने मरियम नवाज समेत शरीफ खानदान के दीगर अफराद के खिलाफ जमानत मनसूखी की दरखास्त दायर की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर किया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस सत्तर मिनल्ला भी शामिल हैं। इसी तरह अहद चीमा की जमानत मनसूखी का एक पुराना केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को इस केस की समाअत करेगा और साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जमानत मनसूखी की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 23 अगस्त को इस केस की समाअत करेगा और पनामा केस की जीआईटी की तहकीकाती रिपोर्ट के वॉल्यूम 10 के हुसूल से मुताल्लिक केस की समाअत भी आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। बताया जाता है कि वॉल्यूम 10 में पनामा केस से मुताल्लिक हसास मालूमात मौजूद ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और दीगर से है। यानी रवा माह आने वाले 2 हफ्ते इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और लगता यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपनी रिटायरमेंट से पहले इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।